हे गाइस, मैं फिरोज खान वेलकम करता हूं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल इजी फार्मर। फ्रेंड्स, आज हम यहां पे देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यानी फ्रेंड्स, आपकी जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसको हम डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसी टाइप की वीडियो हम हमेशा अपलोड करते रहते हैं। देन फ्रेंड्स, इससे पहले हमने यहाँ पे वीडियो अपलोड की थी फार्माकोग्नोसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी उसको ईजिली वॉच कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब फ्रेंड्स, इसमें किस तरह से हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, यानी इन नोट्स को। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर हमारे कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेंड्स बन सकते हैं यहाँ पे आपके एग्जाम्स में, तो इनको यूनिट वाइज हम देखेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, हम लास्ट में देखेंगे इसमें कौन कौन से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, चलिए सीरियल वाइज सभी को हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब वैसे तो फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपके लिए आता है। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर ओनली हम आपको इंग्लिश में बताएंगे, हिंदी में आप वहाँ पे ऑप्शन आता है, तो इसको ईजिली आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स जो पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, यानी ये जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके होते हैं, ये ओनली लास्ट ईयर के जो हमारे क्वेश्चंस पेपर होते हैं उसके बेस पे आपके लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। भाई ऐसा नहीं है हम ये एग्जाम पेपर बना रहे हैं तो हम ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दे, कोई ये आएंगे और इन्हीं को आप लिखाना, तो ऐसा फ्रेंड्स कुछ नहीं होता है। यानी जो भी टीचर फ्रेंड्स आपको बताएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपके कॉलेज में हो या आपको कहीं भी यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, तो जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं फ्रेंड्स, उसी के बेस पर हम आपको बताते हैं, यानी कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं, तो लास्ट ईयर के जो 10 ईयर के आपके क्वेश्चंस पेपर फ्रेंड्स रहे हैं उसके बेस पे यहाँ पे लिए गए हैं। जैसे फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पे क्या है, सिलेबस पूरा ही चेंज हुआ है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, यानी सभी में देखा जाए तो पीसीआई के अकॉर्डिंग जो फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग भाई टॉपिक भी चेंज हो गए। तो मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है फ्रेंड्स, मान लीजिए कुछ के लिए सिलेबस तो आपका ये आ गया, तो इसमें कुछ टॉपिक्स तो फ्रेंड्स ऐसे हैं जो लास्ट ईयर से चलते हुए आ रहे थे। देन फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक्स मान लीजिए भाई आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरह से यहाँ पे स्टार्ट हुई, तो ये आपके सेकंड ईयर के यहाँ पे स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हो रहा था कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में किस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए जाएँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स क्या गया, जो आपके लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर थे फर्स्ट ईयर्स के, उन्हें हमने उठाया। साथ में फ्रेंड्स, जो आपके सेकंड ईयर के थे उनको हमने यहाँ पे उठाया। अब उसका रीज़न क्या था, यानी फ्रेंड्स ये आपकी फर्स्ट ईयर की लास्ट यहाँ से चल रही थी, देन आपकी जो फ्रेंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठ का ये सेकंड ईयर से आपकी फर्स्ट ईयर्स में आई है। यानी ऐसे आप समझिए, जो केमिस्ट्री आप सेकंड ईयर में पढ़ते थे इस बार वो फर्स्ट ईयर्स में आपको पढ़ने को मिल रही है। तो सेकंड ईयर में इस वजह से आपको कोई भी केमिस्ट्री फ्रेंड्स वहाँ पे नहीं मिलने वाली है। इसकी जगह फ्रेंड्स आपको बायो केमिस्ट्री सेकंड ईयर में पढ़ने को मिलेगा। तो क्या है कि फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए हमने क्या किया, जो सेकंड ईयर के यहाँ पे टॉपिक्स आपके लिए उठाए गए हैं आपके सिलेबस में, तो फ्रेंड्स उसको पिछले 10 ईयर्स के हमने उठाए हैं। साथ ही में जो फर्स्ट ईयर का आपका यहाँ पे पहले से ही था उसके भी 10 ईयर्स के हमने यहाँ पे उठाए हैं। तो उसी के बेस पे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं। अब फ्रेंड्स, कुछ बच्चों के यहाँ पे डाउट्स भी होते हैं, भाई कुछ बच्चे कहते हैं सर हम हिमाचल से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, या हम हरियाणा से हैं। तो फ्रेंड्स, पहले ही आपको मैं बता दूँ, आपका जो यहाँ पे पीसीआई है उसी के अकॉर्डिंग सारे सिलेबस आपके रेगुलेट किए जाते हैं, यानी उसी के अकॉर्डिंग चेंज किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपके जितने भी सिलेबस वगैरह होता है सब पीसीआई के थ्रू ही चलता है, इसलिए ये आपके सभी, यानी जितने भी आप स्टेट्स के हैं सभी में क्या करेंगे, ये काम यहाँ पे करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स, फर्स्ट हम देखेंगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन, तो यूनिट वाइज हम इसको देखेंगे, यानी कौन कौन सी यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आपके लिए यहाँ पे पिन कोड पहले भी हमने आपको बताया था, जिससे फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रिपल टिक यहाँ पे लग रहा है यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे फ्रेंड्स यहाँ पे डबल लग रहा है वो इससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स, जिस पे यहाँ पे 4 टिक आपके हो जाती है, यानी वो तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे छोड़ना ही नहीं है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इनको स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं फर्स्ट यूनिट से हमारा कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो फ्रेंड्स, मैं कहूँ कि आपकी पूरी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो आपका फर्स्ट यूनिट है फ्रेंड्स, उससे सबसे ज़्यादा आपके लिए आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी सब्जेक्ट होता है तो स्टार्टिंग में जब एग्जामिनर पेपर्स को बनाना स्टार्ट करता है, जो फर्स्ट यूनिट्स होती है और जो आपकी सबसे लास्ट वाली यूनिट्स होती है उस पर हमेशा फ्रेंड्स यहाँ पे फोकस करता है, सबसे ज़्यादा उसी से यहाँ पे देता है। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, राइट सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ इन फार्मास्यूटिकल्स। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन से लास्ट 10 ईयर से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी हर बार एक तरह से अगर देखा जाए तो फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन आपका रखा हुआ ही मिलता है। तो इसको फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। देन सेकंड हमारा आ जाता है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक एंड आयरन। अब फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत ही सारे आपके लिमिट टेस्ट हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आपका आर्सेनिक का हो जाता है, साथ ही में आयरन का भी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन फ्रेंड्स आप बिल्कुल ना छोड़ें। देन इससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो जाता है फ्रेंड्स लिमिट टेस्ट क्लोराइड्स का, तो इसको फ्रेंड्स आप देख लें। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे सेकंड यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं।
तो इसमें फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एसिड बेस टाइट्रेशंस और कॉम्प्लेक्सीमेट्रिक टाइट्रेशन। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आपके लिए यूनिट सेकेंड से यहाँ पे बन सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब फ्रेंड्स ये क्या है भाई, ये थोड़ा सा न्यू आपके लिए आया है आपके सिलेबस में। तो फ्रेंड्स ये मान लीजिए या तो आपसे लॉन्ग में बन सकता है, साथ ही में शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों जगह फ्रेंड्स हमने इसको लिखा हुआ है, पर इसको आप अच्छे से स्टडी करें क्योंकि सिलेबस में आपको नया आया है, तो हो सकता है इसको लॉन्ग क्वेश्चन में ये वहाँ पर रखा हुआ आपको मिल जाए। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनिट 5। इसमें देख लेते हैं यूनिट 5 में फ्रेंड्स कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच सकते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपके यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे फ्रेंड्स हमने पीछे यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था डी फार्मा फर्स्ट ईयर्स के लिए, तो फ्रेंड्स वो जो हमने यहाँ पे अपलोड किया था आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंट आपको मिलेगा। यानी जो डी फार्मा सेकेंड ईयर की फ्रेंड्स केमिस्ट्री होती है उसमें क्या होता है, मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन ही आपसे पूरे पेपर्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल तो भाई इस बार आए हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है आपसे भाई पहले 16 मार्क्स में पूछा जाता था क्वेश्चन, तो उसमें क्या करता है 3 कैटेगरीज दे देता जिसमें 2 आपको एक्सप्लेन करनी होती थी। अब उसमें फ्रेंड्स टोटली लॉन्ग क्वेश्चन ही आपके आते थे। तो इसी के बेस से फ्रेंड्स भाई सेकेंड ईयर की फर्स्ट ईयर में इसी बेस पे क्या होता है कि इस बार आपका क्वेश्चन पेपर हो सकता है बिल्कुल सेम पैटर्न में बन जाए, थोड़ा मार्क्स से आपका डिफरेंट कम ज़्यादा का यहाँ पे हो सकता है। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स यूनिट 5 में। तो इसमें फ्रेंड्स जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2 ही बनते हैं। फर्स्ट आपका बनता है व्हाट इज़ एंटी साइकोटिक ड्रग्स, फ्रेंड्स जिसको हम यहाँ पे ट्रैंक्विलाइजर्स के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। और इसका फ्रेंड्स एक चीज़ आप नॉर्मल यहाँ पे समझ लें, अगर आपसे इस टाइप से फ्रेंड्स लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बस शॉर्ट में पूछ रहा है व्हाट इज़ एंटी साइकोटिक, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख दीजिए, चलिए हो गया। देन आपसे लॉन्ग में पूछता है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन बिल्कुल देना ही देना है, साथ ही में इसका जो एग्जाम्पल जो स्टार मार्क ड्रग्स होती है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग आप 1 या 2 उसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स विद एग्जांपल्स, यानी फ्रेंड्स हमारे जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती है जो डिप्रेसिव इलनेस वगैरह डिसीज होती है उसमें यूज़ की जाती हैं फ्रेंड्स उसमें। तो क्या होता है ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हो जाता है। अब फ्रेंड्स थर्ड इसमें देख लेते हैं, तो सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स जो फ्रेंड्स यहाँ पर होती है ये भी आपके लिए यहाँ पे बन जाता है। अब एक क्वेश्चन फ्रेंड्स और इसमें आपके लिए बन सकता है आपकी यूनिट 5 में, यानी एनेस्थेटिक्स हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसके क्लासिफिकेशंस विद एग्जांपल्स। अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स एक ही यूनिट से यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लॉन्ग हो गए, तो ऐसा फ्रेंड्स क्या है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए एक ही फ्रेंड्स यहाँ पर रहेगा ट्रैंक्विलाइजर्स ड्रग्स, साथ ही में ये आपके लिए रहेगा एंटी डिप्रेसेंट्स। भाई सिलेबस चेंज हुआ है इसलिए कि इस बार क्या होता है सिडेटिव हिप्नोटिक्स ये मतलब कम पूछे गए हैं, लेकिन हो सकता है इस बार आपसे पूछ लिए जाए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनिट 6 फ्रेंड्स हमारी इससे कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है इसमें ओनली 1 से 2 ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। क्या होता है जनरली दोनों ड्रग्स को यहाँ पे मिला के पूछ लेता है, राइट डाउन द कोलिनर्गिक ड्रग्स एंड एंटी कोलिनर्गिक ड्रग्स। अब फ्रेंड्स जो कंबाइंड ही पूछ लेता है। देन इसी क्वेश्चन को फ्रेंड्स आपसे इस तरह से पूछ सकता है, राइट डाउन द कोलिनर्गिक ड्रग्स इट्स क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल्स। यानी फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो वैसे इसमें 2 ड्रग्स है एड्रीनर्गिक एंड एंटी एड्रीनर्गिक, तो उनको फ्रेंड्स आप देख लें। देन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे यही रहेगा आपका जो यहाँ पे रहेगा एंटी कोलिनर्गिक को कोलिनर्गिक ड्रग्स। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं यूनिट 7 जो हमारी है इससे कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जनरली फ्रेंड्स क्या है इसमें 2 क्वेश्चंस आपके लिए मतलब दोनों में से कोई सा भी आपके लिए बन सकता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी आपके लिए बन सकता है जिसको क्लासिफिकेशन के साथ एग्जांपल्स आपके देने होंगे, साथ ही फिर ड्रग्स भी आपके लिए यहाँ पे बन सकता है। तो दोनों को फ्रेंड्स आप अच्छे से स्टडी करें। देन जो हमने फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं लिखे हैं आपकी यूनिट 7 से उसको भी आप एक बार देख लें। अब देख लेते फ्रेंड्स हमारी यूनिट आ जाती है 8। तो जैसे फ्रेंड्स आप सभी को पता है, यानी फ्रेंड्स आपकी जो आगे की यूनिट है जैसे भाई यूनिट आपकी 8 हो गई, यूनिट 9 हो गई, यूनिट 10 हो गई, या यूनिट लास्ट वाली आपकी 13 हो गई। तो फ्रेंड्स क्या है ये एक यूनिट और साथ ही में एक ही टॉपिक आपसे पूछा गया है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आपके लिए हो जाता है, यानी डिफाइन डायरेटिक्स क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनिट 9 फ्रेंड्स हमने देख लेते हैं, राइट डाउन हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स। फ्रेंड्स ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाता है यूनिट 9 से। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे भाई सभी में लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स आपके जितने भी यूनिट्स यहाँ पे है भाई लॉन्ग क्वेश्चन सभी में है। तो क्या करता है फ्रेंड्स ये एग्जामिनर के ऊपर होता है भाई, कभी क्या क्या आपको यूनिट 9 से यूनिट 10 से आपके लिए दोनों उठा के रख दिए। देख लेते फ्रेंड्स यूनिट 10, यानी हमारी यूनिट 10 से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अगर कहूँ कि आपकी पॉली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो फ्रेंड्स आपके 2 से 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ आपकी को फोल्टिक हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, यानी ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है हर साल, यानी रिपीट के क्वेश्चन होता ही होता है। यानी फ्रेंड्स हमारे एनएसएड्स क्या होते हैं जिसकी फुल फॉर्म फ्रेंड्स हमारी होती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। अब फ्रेंड्स
थोड़ा घुमा के आपसे पूछ सकता है। भाई मान लीजिए पूछ लिया आपसे व्हाट इज एनाल्जेसिक, क्लासीफाई कीजिए विद एग्जांपल्स, एंटीपायरेटिक बताइए, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बताइए। तो फ्रेंड्स तीनों ही इसके अंडर में यहाँ पे आती हैं। जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है चैप्टर 5 से आगे की ऑलमोस्ट सभी आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स उसके वीडियो लेक्चर्स भी आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उसमें ईजिली वॉच कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं यूनिट 11। तो ये यूनिट फ्रेंड्स आपकी थोड़ी लॉन्ग है, इस वजह से इसके अंदर से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। जो जनरली फ्रेंड्स इसके अंदर से बनता है, यानी राइट एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स हमारी जो टीवी होती है फ्रेंड्स, उसमें कौन से एजेंट्स का हम यूज़ करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल्स। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जो मतलब एक तरह से देखा जाए तो रिपीट होता ही होता रहता है, यानी फ्रेंड्स राइट डाउन द सल्फोनेमाइड। तो फ्रेंड्स हमारे जो सल्फोनेमाइड होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। यानी फ्रेंड्स डी फार्मा में पूछा जाता है, साथ में बी फार्मा में भी इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। विथ एग्जाम्पल फ्रेंड्स आपको क्लासिफिकेशन के साथ इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। अब कभी कभी फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, यहाँ पे एंटी मलेरिया ड्रग्स भी आपके लिए बन जाता है, तो इसको फ्रेंड्स आप देख लें। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारी यूनिट 12। तो फ्रेंड्स इसमें एक ही टॉपिक आपका है, यानी राइट डाउन द एंटीबायोटिक्स। अब फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रहेगा, क्योंकि भाई एंटीबायोटिक हमारी ऐसी होती है किसी भी तरह की डिसीज़ तो उसमें दी जाती है। तो इसी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, एक तरह से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जनरली बहुत ही ज़्यादा हम इसका यूज़ करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आपके लिए रहेगा। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारी लास्ट यहाँ पे यूनिट आ जाती है यूनिट 13, यानी यूनिट 13। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होता है ये यही होता है, यानी इसको फ्रेंड्स किसी भी हालत में आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेंड्स हर साल आपको रखा हुआ मिलता है। भाई अगर आप देखें ना लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो 9 बार यानी 9 बार आपको ये क्वेश्चन रखा हुआ ही मिला है, जो फ्रेंड्स लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। अब आप इसमें घुमा सकता है आपको, यानी राइट डाउन द एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स। अब फ्रेंड्स इसको दूसरे नाम से यहाँ पे पूछ सकता है, यानी इस तरह से आपसे पूछ लेगा, यानी राइट द एंटी कैंसर एजेंट्स क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स। यानी अगर आपसे एंटी कैंसर पूछता है या एंटी नियोप्लास्टिक पूछता है तो फिर दोनों का मीन्स यहाँ पे सेम होता है। तो फ्रेंड्स आपको यही यहाँ पे लिखना है। समटाइम्स आपसे क्या करेगा भाई एंटी ट्यूमर के वगैरह नाम के आपसे पूछ सकता है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अब फ्रेंड्स जो हमारी यूनिट यहाँ पे रह गई थी यूनिट 3, अब इसको हम देख लेते हैं। अब इसका रीज़न क्या था वहाँ पे इसको छोड़ने का, तो रीज़न फ्रेंड्स ये था आपका जो इसमें होंगे, मतलब देखा जाए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपसे आ सकते हैं, साथ में लॉन्ग में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स लॉन्ग में अगर आपसे पूछेगा तो 2 से 3 आपको रख देगा, भाई 3 रख रहा है, अब वो तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देखना। अगर मान लीजिए वो 8 मार्क्स में आपको रख रहा है तो आपको 2 एक्सप्लेन करने हैं, ज़्यादा में रख रहा है तो 3 करने हैं, 5 में रख देता है तो 1 करना है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये एक्सप्लेन करना है। यानी फ्रेंड्स इसमें करना क्या होता है, तो जनरली फ्रेंड्स आपका लास्ट ईयर का सिलेबस है, उसमें तो अगर हम देखें तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका सिलेबस था। यानी इसमें आपको क्या लिखना होता था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो फ्रेंड्स आपके यहाँ पे शुरू होते थे, इसमें आपको यहाँ पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देनी होती थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देनी होती थी, साथ ही में जो फ्रेंड्स मेडिसिनल यूजेस होते हैं, फार्मास्यूटिकल यूजेस, स्टोरेज कंडीशन और केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ आपको देनी होती थी लास्ट ईयर के बेस पे। अब फ्रेंड्स आपका सिलेबस इस बार यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसमें चेंजेस क्या आए हैं, तो इस बार का जो फ्रेंड्स आपका सिलेबस है उसमें इन चीज़ों को चेंज करके आपसे क्या पूछ रहा है, ओनली फ्रेंड्स आपसे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस आपसे पूछ रहा है, साथ ही में मार्केट प्रिपरेशंस पूछ रहा है, स्टोरेज कंडीशंस एंड यूजेस। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें आपसे इस बार पूछ रहा है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने इसको लिखा हुआ है। अब फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं किस तरह से आपसे पूछ सकता है, यानी राइट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, मार्केट प्रिपरेशंस, स्टोरेज कंडीशंस एंड यूजेस। अब फ्रेंड्स ये आपको किसके लिखने हैं, ये इन सारी ड्रग्स के आपको लिखने होंगे अगर ये एग्जाम्स में आती हैं तो फ्रेंड्स मेरी आप माने तो इसमें एक पॉइंट आप अपनी तरफ से ऐड कर ले, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फ्रेंड्स से कुछ नहीं होता, आपको बताना है भाई क्या कलर है इसका, ऑर्डर क्या है, टेस्ट क्या है, इस तरह से आपको बताना होता है। तो अगर इस पॉइंट को फ्रेंड्स आप ऐड कर लेते तो एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होकर ईजिली आपको मार्क्स वहाँ पे दे देगा। जैसे भाई सभी ड्रग्स में मोस्टली चल वाइट कलर आप कर दीजिए, वाइट येलो यही होते हैं ड्रग्स के कलर। ऑर्डर लेस कर दीजिए, सबको बिटर टेस्ट कर दीजिए, कौन सी ड्रग्स फ्रेंड्स खाने में मीठी होती है, 1-2 होती है। साथ ही में क्या भाई वाटर में सोल्यूबल है, अल्कोहल में सोल्यूबल कर दीजिए। बस इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे सब में ऐड कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से हमारे यहाँ पे। तो देखा जाए तो फ्रेंड्स ये आपके बहुत ही सारे भाई 30 से 35 आपके बैठेंगे, लेकिन हमने उसमें से छांट के फ्रेंड्स आपके लिए ओनली कितने लिखे हुए हैं, 13 यानी 13 ही हमने आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। यानी इन 13 को फ्रेंड्स आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप इजीली पास हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो इससे अलग छूटे हुए आप उनको याद ना करें, देन ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इनको तो आप ज़रूर याद करें। देन जो अनइम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स उसको भी आप एक बार देख लें। जैसे फ्रेंड्स इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए यहाँ पर रहेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। अब चलिए इंपॉर्टेंट हम आपको नहीं बताते, ये सारे आपको याद करने, इस वजह से कभी आप कंफ्यूज हो जाए सर ये कह रहे हैं तो यही याद करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट फ्रेंड्स आपसे पूछ सकता है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या होती है। अब आपको इसको लिखना किस तरीके से है,
फर्स्ट आप फ्रेंड्स इसमें लिखेंगे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कौन कौन सी फॉर्म में हमारे आता है, साथ ही मार्केट प्रिपरेशन से किस तरह से हम इसको करते हैं बेचने के लिए, स्टोरेज कंडीशन हम इसकी क्या रखते हैं, साथ ही में इसका यूज़ हम किस तरह से करते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होती है। यानी एक के बारे में आपको इतना कुछ लिखना है। अब फ्रेंड्स समटाइम्स क्या करता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आपसे बना के 4 क्वेश्चन इसमें रख देता है, जिसमें सभी को आपसे एक्सप्लेन करा देता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछता है ये कभी कभी फ्रेंड्स क्या करता है फिर सेपरेटली आपसे 4 मार्क्स में 1 आपको दे देगा, जिसको आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करना होगा। तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप इसको यहाँ पे स्टडी करें। सेकंड फ्रेंड्स क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट आपसे पूछ लिया जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट फ्रेंड्स ये पूछ लिया जाता है, साथ ही में मैग्नीशियम ऑक्साइड भी पूछ लिया जाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है, फेरस सल्फेट। तो फ्रेंड्स ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। देन चलिए 7 हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो एलम जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है। सिल्वर नाइट्रेट भी फ्रेंड्स आपसे पूछ लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स ये 3 हमारी गैसेज हो जाती है जो मोस्टली आपसे पूछी जाती है। सोडियम सिट्रेट और फ्रेंड्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका रहेगा यहाँ पे बोरिक एसिड फ्रेंड्स ये रहेगा। यानी मोस्टली कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें ऐसे हैं मतलब जो कुछ ड्रग्स हो बार बार रिपीट होती है, जैसे बोरिक एसिड हो गया, एलम हो गया और साथ ही फ्रेंड्स आपका यहाँ पे हो गया ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, यानी ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन। यानी फ्रेंड्स हमारे चलिए लॉन्ग कंप्लीट्स हो गए, अब हम देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स एक चीज़ आप पॉइंट पहले ही क्लियर कर लीजिए, यानी ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, अब फ्रेंड्स ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं भाई। मान लीजिए आपने शॉर्ट बहुत ही अच्छे से याद करे, वैसे तो शॉर्ट फ्रेंड्स कहीं से भी उठा के कहीं से लॉन्ग क्वेश्चन में से सारे बन के आते हैं आपके हमेशा। यानी आपने लॉन्ग बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स किए हैं तो शॉर्ट आपको ईजिली याद हो जाएंगे। देन समटाइम्स क्या होता है फ्रेंड्स लॉन्ग क्वेश्चन आपके आ गए और आपको याद नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से फ्रेंड्स क्या होता है आपने शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से याद किए तो आप पूरा शॉर्ट उसमें लिख दीजिए, साथ ही में उससे रिलेटेड फ्रेंड्स उस टॉपिक को डीपली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। इस वजह से क्या होता है आपके शॉर्ट भी याद हो जाएंगे, साथ ही फ्रेंड्स आपको जो वहाँ पे जो पॉइंट रहेगा यानी लॉन्ग क्वेश्चन आपके रहेंगे वो भी इजीली उसमें भी हेल्प बहुत ही सारी आपको मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स चलिए आप कमेंट में बता दें हमें, हम कोशिश करेंगे फ्रेंड्स अगर आपके सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद हमें टाइम मिलता है या बीच में मिल जाता है तो ये जो फ्रेंड्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे विद आंसर, इसको हम आपको मतलब एक तरह से एक वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बना देंगे अगर हमें टाइम मिलता है तो। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आप ये ना देखें कि हम इस पर 3 या 2 टिक बिल्कुल नहीं लगाने वाले, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह से हम लगाएंगे तो आप इनको कुछ ही को याद करेंगे। चलिए फ्रेंड्स फिर भी आपके लिए कुछ मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए मतलब हर बार बनते ही बनते हैं। वैसे तो सभी फ्रेंड्स बन जाते हैं लेकिन कुछ जो आपके लिए बिल्कुल छोड़ने ही नहीं है, उसमें फ्रेंड्स आपके चलिए पढ़ाते पढ़ाते आपको बता देंगे। यानी राइट एंटासिड, अब फ्रेंड्स ये आपके लिए मोस्टली बनता है तो इस पर आप मेनली फोकस करें। एसिडिफाइंग एजेंट्स और साथ में फ्रेंड्स एब्जॉर्बेंट एंड प्रोटेक्टिव, यानी फ्रेंड्स ये 3 टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स व्हाट इज कैथलेटिक्स ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, साथ में डेंटल प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो आपको अगर देखा जाए तो हर बार आपको रखा हुआ मिलता है। डेंटल प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं एग्जाम्पल के साथ में आपको लिखना है। राइट टॉपिकल प्रिपरेशन, तो फ्रेंड्स ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। देन राइट इज मेडिसिनल गैसेज विद एग्जाम्पल्स, यानी फ्रेंड्स हमारी मेडिसिनल गैसेज कौन कौन सी होती है वो आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करनी होंगी भाई। जैसे कि हमारी ऑक्साइड हो गई यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, या दूसरी ऑक्सीजन फ्रेंड्स हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ये आपकी गैसेज होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफाइन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, तो फ्रेंड्स ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। देन फ्रेंड्स क्या होता है राइट द हेमेटोनिक्स, अब फ्रेंड्स ये आपसे पूछ लिया जाता है हमारे हेमेटोनिक्स क्या होते हैं। तो अभी वैसे हमने ये वाला सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं किया, यानी जो एक तरह से बॉडी को फ्रेंड्स एक तरह से क्या होता है मल्टीविटामिन वगैरह हो मतलब आयरन वगैरह जो होते हैं फ्रेंड्स हमारे हेमेटोनिक्स होते हैं, यानी बॉडी को एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड कराने का वर्क ये करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देख लेते हैं तो डी नेचर फ्रेंड्स क्लीनर्स आपसे पूछ लिया जाता है, डी नेचर्स एडहेसिव्स भी आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफाइन रेडॉक्स टाइट्रेशन, अब फ्रेंड्स क्या होता है जो रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मटेरियल्स, अब फ्रेंड्स ये आपका लिमिट टेस्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाता है, इसको आप यहाँ पे याद कर ले। राइट डाउन द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, अब फ्रेंड्स भाई इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद करें। अब रीज़न क्या है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो उसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं मान लीजिए आपसे शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले यही रख दे भाई आप केमिस्ट्री तो यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं पूरा पढ़ा है आपने, लेकिन उसके स्कोप क्या है यहाँ पर और साथ ही में ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे जनरली बन सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा ये वैसे तो हमारा फर्स्ट यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यानी सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़, इसमें से आपके लिए फ्रेंड्स क्या होता है शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है यहाँ पे डिफाइन इम्प्योरिटीज़, यानी फ्रेंड्स हमारी इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं और कौन कौन सी सोर्सेज वगैरह होती है थोड़ा सा आप इसमें लिख दीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स क्या करता है भाई समटाइम्स आपसे क्वेश्चन वैसे इस बार का जो आपका पैटर्न सुनने में आ रहा है हो सकता है फ्रेंड्स उसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका आ जाए, साथ ही में 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके आ जाए।
देन मल्टीपल अगर फ्रेंड्स अगर आपका आएंगे तो इस टाइप से ये आपके 1 मार्क्स में आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाले, यानी वो आपको ओनली मल्टीपल चॉइस फ्रेंड्स सब मिलेंगे। तो कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम या आपके पास आ रहे हैं भाई, 2 मंथ्स मुझे लगता है बचे हैं, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी आपको फ्रेंड्स मल्टीपल चॉइस पे एक पूरा ही वीडियो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का आपको प्रोवाइड करा दें। तो फ्रेंड्स लास्ट बात जो आपसे फिर से मैं कहना चाहूँगा, ये क्वेश्चंस हमने ओनली आपके लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर के बेस पे बनाए हैं। तो ऐसे नहीं फ्रेंड्स आप इन्हीं के ऊपर पूरा डिपेंड रहें, आप इनसे अलग कुछ पढ़ें ही ना। देन फिर जितने क्वेश्चंस हमने आपको लिखवाए हैं, अगर आप इतना ही इसमें प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, तो फ्रेंड्स आप इजीली पास हो सकते हैं, यानी एक अच्छी परसेंटेज आप ला सकते हैं अगर आप इतने ही क्वेश्चंस को इजीली पढ़ लेते हैं तो, जितने हमने आपको लिखाए हैं। फ्रेंड्स मल्टीपल का बिल्कुल नहीं कह सकते भाई, होता है एग्जामिनर होता है कहीं से भी आपसे उठा के रख सकता है, कोई इतनी बारीक चीज़ आपसे पूछ सकता है जो फ्रेंड्स आपने सोची भी ना हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरा ही वीडियो लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब फ्रेंड्स इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है क्वेश्चन से रिलेटेड तो फ्रेंड्स आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन फ्रेंड्स लास्ट में एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, यानी फ्रेंड्स जो भी पीसीआई के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस यहाँ पे कवर होता है किसी भी स्टेट का, तो फ्रेंड्स पीसीआई सबको रेगुलेट करती है भाई, आपको पीसीआई रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए जाना पड़ता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के लिए सेम ही रहेंगे। कुछ बच्चों के कमेंट्स में आई भी थी सर क्या पंजाब वगैरह में हम इसको लिख सकते हैं, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि पीसीआई के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस वहाँ पे रेगुलेट होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, जिसमें हम कोशिश करेंगे आपके फार्मास्यूटिक्स डी फार्मा फर्स्ट ईयर के यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की। तो मिलते हैं फ्रेंड्स जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में।